मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। करिए। तो हम लोग आज अपना नया यूनिट, नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। यूनिट सेकंड आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, चैप्टर 5 है आई गेस आपका। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट यूनिट में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। पहली बात तो उसके लिए पढ़ना जरूरी होता है डाउट आने के लिए ना, और उसकी उम्मीद तो मुझे थोड़ा तुम लोगों से कमी रहती है, और मेरी उम्मीदों पे तो तुम गलत उतरोगे ही नहीं। मेरे सबसे अच्छे बच्चे हो। नहीं मैडम, आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे हम। तो उम्मीदों पे गलत तो तुम खैर उतरोगे ही नहीं। प्रकाश संश्लेषण है ना, शुरू कर रहे हैं। तो कोई डाउट नहीं किसी को? वेरी वेरी ग्रेट। तो यार तुम लोग, हाँ है, नहीं है तो अच्छी बात है, और है तो पूछ लेना, कोई बात नहीं। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस सब जानते हैं, पादपों द्वारा किया जाता है। ठीक है, उन हरित प्राणियों के पास द्वारा किया जाता है जिनके पास क्या है, क्लोरोफिल है, जिनके पास क्लोरोफिल कंपाउंड है। ठीक है, वो ऑल ग्रीन प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल होता है वो सब कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। जैसे कि हमारे क्या क्या है, एल्गी है, एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक, जितना भी ऑक्सीजन है, और फोटोसिंथेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है, ऑक्सीजन, हम सब जानते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज क्या होता है इसका, ऑक्सीजन। एनवायरनमेंट में मौजूद ऑक्सीजन किस 90% ऑक्सीजन किसकी वजह से, ड्यू टू द ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स या ड्यू टू द प्लांट्स। तो प्लांट्स का सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है, ऑक्सीजन। अगर मैं कहूँ तो जितने भी प्लांट जो ऑटोट्रॉफिक हैं और जो फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं या फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उन प्लांट्स में 90% या मैं 70% को 70% प्लांट्स कौन से होते हैं, सी प्लांट्स, यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स, जिनमें हमारे क्या आती है, एल्गी। एल्गी आता है हमारा। ठीक है, तो एल्गी जो होती है, क्लोरोफिल एल्गी, क्लोरोफाइटा, आप सब पढ़ के आए फर्स्ट ईयर में। तो मैंने आपको वहां भी बताया था कि इट मेनली यूज या इट हेल्प इन द मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन प्रोडक्शन एंड फोटोसिंथेसिस। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये किसमें होता है, फोटोसिंथेसिस में। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस का क्या यूज है, ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं, तो आई डोंट थिंक सो ये आप सबको बताने की जरूरत है मुझे। आप रीड भी करेंगे तो कर लेंगे। अगर CO2 एक्यूमुलेट हो जाए फोटोसिंथेसिस में, अगर एनवायरनमेंट में CO2 एक्यूमुलेट हो जाए तो क्या होगा, तो सबको पता है क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें दी हुई है, तो ये सब आप सबको पता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फूड मटेरियल, एटमॉस्फेरिक कंट्रोल, सबको पता है। फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या होता है, फूड मटेरियल, जितने भी फल फूल सब्जी, हम जो भी चीजें खा रहे हैं, ये किसकी वजह से है, फोटोसिंथेसिस की वजह से। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, इस वजह से। और इसके अलावा एटमॉस्फेरिक कंट्रोल, एटमॉस्फेयर में कंट्रोल इसी की वजह से। CO2 और O2 के बीच का जो बैलेंस है वो किसकी वजह से है, प्लांट्स की वजह से ही है। तो किस लिए, एटमॉस्फेरिक कंट्रोल क्या करते हैं पादप, यानी कि प्लांट्स एटमॉस्फेरिक कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आपको ब्रीफ हिस्ट्री दे रखी है, तो वो तो ना आप पढ़ने से रहे और ना मैं पढ़ाने से रही, तो ब्रीफ हिस्ट्री आपको दे रखी है। कुछ एक आध पॉइंट्स अगर आपको समझ आते हैं, जैसे कि आपको अरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस दिए हुए हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आप कर सकते हैं। वॉन मेयर आपको दिए हुए हैं, तो एक दो इनके बारे में पढ़ लीजिए। ठीक, जिसने क्या है, जैसे ब्लैकमैन, ब्लैकमैन का है, तो ब्लैकमैन में क्या दिया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, ये आप पढ़िए। ठीक है, ब्लैकमैन, इन्होंने क्या दिया था, ठीक है, ब्लैकमैन ने क्या दिया है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स की आपने पढ़े हैं, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जिसमें आपको ये बताया था कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो चाहिए ही चाहिए प्लांट्स को। ठीक है, जिनके बारे में बताया था कि H2 हो, जैसे कि CO2, या जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो लिमिटिंग में, यानी कि ये उनको चाहिए ही चाहिए, कितनी अमाउंट में, ये चाहिए ही चाहिए। इस वजह से उसको क्या बोला था उन्होंने, ब्लैकमैन ने इसको क्या दिया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, इमर्सन और अर्नोल्ड, इमर्सन और अर्नोल्ड, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। एक तो हिल रिएक्शन सबको पता है, वाटर का फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, हिल, हिल रिएक्शन ही हिल, तो इन्होंने क्या दिया था, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर।
ठीक है, हिल ने क्या दिया है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक, ये दो तीन साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में पढ़ लो, जैसे इमर्सन और अर्नोल्ड। इमर्सन एंड अर्नोल्ड, इन्होंने क्या दिया था, इमर्सन और अर्नोल्ड ने डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, इमर्सन और अर्नोल्ड ने क्या बताया था, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन, इनके बारे में इन्होंने बताया था। इसके बाद कैल्विन, कैल्विन कैल्विन ने क्या दिया, C3 साइकिल, ये ठीक है। तो कैल्विन, इसके बारे में आप याद कर लेंगे, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये वो साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। हैचस्लैक, हैचेनस्लैक, C4 पाथवे, ये तो आपको जब मैं पढ़ाऊंगी तब वहां पे भी आएंगे, पर जो आपको ब्रीफ हिस्ट्री जो दी हुई है, तो ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको रीड करनी है सारी हिस्ट्री। ठीक, और बाकी का आप तो खुद कर ही लेंगे। और ये मैंने आपको बताई दिया, लीबी, लीबी इन्होंने CO2 के बारे में बताया था। CO2 कैसे इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिक मैटर के संश्लेषण में, ऑर्गेनिक मैटर के, तो यूज ऑफ CO2 इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यूज ऑफ CO2 इन फोटोसिंथेसिस, ये इन्होंने बताया था। चलिए, तो ये सब आप करेंगे। ठीक, इसके बाद है पिगमेंट्स, और वो तो भाई हमने एलगी में बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़े थे, याद भी है किसी को? हम्म, याद है पिगमेंट्स? एलगी में करके आ चुके हैं हम। एलगी, अगर पिगमेंट्स की मैं बात करूं तो पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तीन टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, और तीसरे फाइकोबिलिन। लग रहा है मुझे कुछ बच्चे बोल रहे हैं पीछे, हाँ, ऐसा मुझे अंदाजा हो रहा है कि कुछ एक आध तो बोल ही रहे होंगे। क्लोरोफिल में 5 टाइप के हमने वहां पढ़े थे, A B C D E। क्यों? क्योंकि वहां पे हम सिर्फ एल्गी की बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ हम किसी बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम कहते हैं 9 टाइप्स के होते हैं। A B C D E तो होते ही हैं, इसके अलावा बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल A और B, ठीक है। और बैक्टीरियो विरिडिन, बैक्टीरिया में भी होता है भाई, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होता है, बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस होता है, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस और प्लांट की फोटोसिंथेसिस में क्या अंतर है? याद है सब, मेरे को पता है, याद होगा, बताया था मैंने, है ना, माइक्रोबायोलॉजी में हमने बात करी, क्या अंतर होता है कि प्लांट्स या एल्गी के फोटोसिंथेसिस में एज अ हाइड्रोजन डोनर और इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है, H2 होता है, दैट्स वाई वहां पर निकलने वाला जो बाय प्रोडक्ट होता है दैट्स द ऑक्सीजन। जबकि बैक्टीरिया में वो क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफ है, बैक्टीरिया क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफ है, या मैं ये कह सकती हूँ बैक्टीरिया में होने वाले फोटोसिंथेसिस में एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन नहीं निकलता, वहाँ एज अ बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा आपका, सल्फर है या जो भी है, जो भी बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो सल्फर निकलेगा। बेसिकली H2S ही होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड ही होता है। ठीक है, तो बैक्टीरियल क्लोरोफिल ABCDE, बैक्टीरियल क्लोरोफिल A और B, और बैक्टीरियो विरिडिन, इसकी भी दो वेवलेंथ है, बस हमने केवल बैक्टीरियो विरिडिन हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक, तो ये सब होते हैं। कैरोटीनॉइड्स में कैरोटीन और जेंथोफिल, याद है सबको, और फाइटोबिलिन्स याद है, याद है, कौन से होते हैं, फाइको, साइनिन और फाइको
इराइथ्रिन, ठीक है। फाइकोबिलेंस कौन कौन से हैं? फाइकोसाइनिन एंड फाइको इराइथ्रिन, ये सारी चीजें होती है भाई। कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलेंस को क्या कहते हैं हम? एसेसरी पिगमेंट्स। कहते हैं कि नहीं कहते? याद है सबको? सहायक पिगमेंट्स, यानी कि जो क्लोरोफिल की सहायता करते हैं। क्या करते हैं ये? इनका काम क्या होता है? प्रोवाइड लाइट। क्या कर रहे हैं? इसको लाइट प्रोवाइड करते हैं। मैंने आपको बताया था फाइकोबिलेंस किसमें पाए जाते हैं? रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी, वेरी गुड, उनमें पाए जाते हैं। तो फाइकोबिलेंस उनको क्या करते हैं? रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि ये बहुत डीप सी में पाए जाते हैं, इसीलिए जहां तक लाइट नहीं पहुंच पाती तो दे एब्जॉर्ब द लाइट एंड प्रोवाइड इट टू द क्लोरोफिल। अच्छा, इसका जो तरीका है, इसका जो प्रूफ है, मैं इसका प्रूफ कहूंगी कि ये प्रोवाइड कराते हैं, वो मैं आपको दूंगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक्शन स्पेक्ट्रा। जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और आई होप हम आज बात कर लेंगे ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक्शन स्पेक्ट्रा की, जब मैं बात करूंगी तब वहां मैं आपको बताऊंगी कि क्यों और कैसे हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, और इसका प्रूफ क्या है कि हाँ वाकई में यही देते होंगे। क्लोरोफिल की अगर मैं बात करूँ तो क्लोरोफिल क्या है भाई? टेट्रापायरोलिक स्ट्रक्चर। क्या है? टेट्रापायरोलिक स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल क्या है बच्चों? इसमें दो होते हैं, इसमें दो होते हैं। चलिए एक एक बात करते हैं। क्लोरोफिल दो से मिलकर बना होता है। एक होता है फॉर आयरन हेड और एक होता है फाइटोन टेल। होते फाइटोल टेल एंड फॉस्फायरिन हेड। फाइटोल टेल क्या है? एल्कोहलिक चेन है, एल्कोहलिक चेन, ठीक है। और पॉरफायरिन हेड क्या होता है? पॉरफायरिन हेड होता है बेसिकली टेट्रा पायरोलिक स्ट्रक्चर, टेट्रा पायरोलिक स्ट्रक्चर जिसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट इन सेंटर। मैग्नीशियम कहाँ होता है? सेंटर में, ठीक है। मैग्नीशियम प्रेजेंट इन सेंटर, कैसे? ऐसे कुछ। इस तरह से लगे होते हैं और इस तरह से ये चार होते हैं बेसिकली, जिसमें क्या होता है? इस तरह से ये होती है पायरोलिक स्ट्रक्चर, पायरोल। ये टेट्रापायरोल, एक दो तीन चार पायरोल स्ट्रक्चर जो किससे लगे होते हैं? जिनमें बीच में होता है मैग्नीशियम। और ये पायरोल भी आपस में अटैच होते हैं। पूरा नहीं बना रही हूँ, ये आपके बुक में दिया हुआ है। ये पायरोल्स भी क्या होते हैं आपस में? सॉरी, ये वाले नहीं होते हैं। ये पायरोल्स क्या होते हैं? आपस में अटैच होते हैं बच्चों। और एक पायरोल स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है आपकी फाइटोल टेल, ठीक है। एक पायरोल स्ट्रक्चर से क्या जुड़ी हुई है? आपकी फाइटोल टेल। तो पॉरफायरिन हेड क्या है? पॉरफायरिन हेड टेट्रापायरोलिक स्ट्रक्चर है जिसमें सेंटर में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, ठीक है। सेंटर में मैग्नीशियम होता है और इसी पायरोल से, ये जो मैं बोल रही हूँ टेट्रापायरोलिक स्ट्रक्चर है, तो एक पायरोल से क्या जुड़ा होता है? इसमें फाइटोल टेल इसमें जुड़ी होती है। अच्छा, किसने दिया है स्ट्रक्चर क्लोरोफिल का? वो आपको याद रखना है, किसने दिया है? विल्स्ट्रॉटर एंड स्टोल ने। विल्स्ट्रॉटर एंड स्टोल किसने दिया है इसके बारे में? विल्स्ट्रॉटर एंड स्टोल ने ये दिया है, ठीक है। एंड व्हाट वाज द पायरोल? पायरोल क्या है? फोर कार्बन एंड वन नाइट्रोजन,
ठीक है। पायरोल क्या होता है, 4 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन। क्लियर है सबको? ठीक। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बता दूं बच्चों, होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर जिससे ये अटैच होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस तरह बना दे रही हूँ, यहाँ पर ये जो ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप होता है ये सब में अलग होता है, यानी कि क्लोरोफिल ए बी सी डी ई जो हम बात करते हैं, ए बी सी डी और ई जो हम बात कर रहे हैं, इन सब के लिए ये जो होता है, ये जो ग्रुप होता है ये अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए की बात कर रही हूँ तो इसमें CH3 होता है, अगर बी की बात करूंगी तो CH3 की जगह एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि CHO होता है। तो ये जो ग्रुप होता है ये सब में अलग अलग होता है, और इसी एक ग्रुप की वजह से, क्योंकि ये ग्रुप सब में अलग अलग होता है, तो इसी एक ग्रुप की वजह से इन्हीं क्लोरोफिल्स की एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। इन्हीं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन क्या रह जाता है बच्चों, अलग हो जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? हम्म, सबको समझ आया कि इन्हीं की वजह से इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की जो एब्जॉर्प्शन पावर होती है वो अलग होती है। दैट्स व्हाई दे ऑल शो द डिफरेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अभी मैं बात करूंगी आपसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक्शन स्पेक्ट्रा की, तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, अलग अलग स्पेक्ट्रा शो करते हैं। तो ये समझ में आया सबको? मैं ये साफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, कैरोटीनॉइड्स की। कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन एंड xanthophyls, carotenoids not soluble in water, soluble in organic compounds। ठीक है, soluble in organic compounds। अगर मैं कैरोटीनॉइड्स की या सिर्फ कैरोटीन की बात करती हूँ तो कैरोटीनॉइड्स की बात होगी। कैरोटीनॉइड्स में दो होते हैं हमारे, कैरोटीन एंड xanthophyll। कैरोटीन बोलते हैं हम ऑरेंज, और ये इनका कलर हम कहते हैं येलो। बेसिकली क्या है, जो कैरोटीन होते हैं बच्चों, ये जो कैरोटीन है ये हम विब्ग्योर जानते हैं, विब्ग्योर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो कैरोटीन दे एब्जॉर्ब द ब्लू ग्रीन लाइट। ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो ये शो करते हैं वो कब करते हैं, ब्लू ग्रीन रीजन में। जो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन शो करते हैं कैरोटीन वो कब करते हैं, ब्लू ग्रीन रीजन में। जबकि येलो रेड लाइट को, येलो और रेड रीजन को मैं कह सकती हूँ, ये येलो और रेड लाइट को क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि ब्लू ग्रीन रीजन इनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन रीजन में सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ये शो करते हैं कौन, कैरोटीन। और ब्लू ग्रीन को ये एब्जॉर्ब करते हैं, येलो रेड को, येलो ऑरेंज रेड जो भी कह रहे हैं इनको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। और इसी की वजह से कैरोटीन में, सॉरी कैरेट में, कैरेट में कलर जो होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। कैरेट में जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है बच्चों, कैरोटीन की वजह से होता है। ठीक है, कैरोटीन में आपको याद होगा सबको, आई होप कि नहीं भूले हैं आप सब, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरोटीन जो मैंने आपको बताया था, यूनिवर्सल कैरोटीन याद है सबको, बीटा कैरोटीन याद है ना। कैरोटीन में बीटा कैरोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरोटीन। ठीक है, तो ये सब किसका है, अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, कैरोटीन की। और अगर जेंथोफिल की बात करूँ तो जेंथोफिल्स को हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग कैरोटीन, ऑक्सीजन कंटेनिंग कैरोटीन। ठीक है, जेंथोफिल्स क्या है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कैरोटीन्स होते हैं ये। और क्या इनका काम क्या होता है,
इनका काम क्या होता है मैंने आपको बता दिया ऊपर। कैरोटिनॉइड दे एब्जॉर्ब लाइट, दे एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर, उसको ट्रांसफर करते हैं किसको, ट्रांसफर इट टू रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर कौन सा होता है बच्चों, रिएक्शन सेंटर होता है आपका क्लोरोफिल ए। रिएक्शन सेंटर क्या है आपका, क्लोरोफिल ए। तो कैरोटिनॉइड्स दे एब्जॉर्ब लाइट, यूवी लाइट एंड ट्रांसफर टू द रिएक्शन सेंटर दैट इज द क्लोरोफिल ए। तो ये इनका काम होता है। ठीक है, फाइकोबिलिन्स की मैं बात करूं तो समझ में आ गया। तो दे आर द कैरोटिनॉइड्स, यही था, यही बात हमने तब भी करी है। तो वही चीज है बच्चों, सेम ही कर रहे हैं हम, बस एक बार रिवाइज ही कर रहे हैं क्योंकि मुझे इतना यकीन नहीं है कि आपको सब याद है, ये कह लो। ठीक है, या फिर ये भी कह लो कुछ बच्चे शायद नए भी जुड़े हैं तो उनके लिए भी है। फाइकोबिलिन, ठीक है, इनके बारे में अगर बात करूं तो ये प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। एसोसिएटेड विद प्रोटीन, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फाइकोबिली प्रोटीन। क्या कहा जाता है इनको, फाइकोबिली प्रोटीन्स। फाइकोबिली प्रोटीन्स फाइकोबिलिन्स को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा फाइकोबिलिन्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये सॉल्यूबल रहते हैं किसमें, वाटर में। ठीक है, सॉल्यूबल इन वाटर। फाइकोबिलिन्स कौन से होते हैं, फाइकोसाइनिन। वैसे तो हम इन दो की बात करते हैं, फाइकोसाइनिन और फाइको इराइथ्रिन की, लेकिन इसके अलावा भी होते हैं कौन से, एलोफाइकोसाइनिन। ठीक है, इसके अलावा भी होते हैं, क्या होते हैं, एलोफाइकोसाइनिन। ठीक, इसके अलावा हम बात करें क्या ये एब्जॉर्ब करते हैं, क्या है वो मैं नहीं बात कर रही, सी फाइकोसाइनिन, आर फाइकोसाइनिन वो सब आपको पता है। इसके अलावा अगर हम कहें और क्या होते हैं तो फाइकोबिलिन एब्जॉर्ब शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ, कम से कम वेवलेंथ को, और आप आराम से आप कह सकते हैं शॉर्ट वेवलेंथ एंड यूवी रेज, यूवी रेज एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसी तरह से तो होता है विबग्योर, ये हो जाती है यूवी रेज यहाँ पर पीछे की तरफ, और आगे की तरफ इंफ्रारेड रेज। ठीक है, और इसके बीच में ये होता है विबग्योर। ठीक है, इसके बीच में ये क्या है, विबग्योर। क्लियर है बच्चों, ये सारे ये क्या है आपके आपकी पिगमेंट्स हैं जो आप लोगों ने वहां भी पढ़े थे। ठीक, एक बार रिविजन करा लें।